लर्नर्स, वेलकम टू अलविदा कॉमर्स क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस क्या है, अगर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार हम देखें तो इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। और अगर हिंदी में देखें तो इट मीन्स व्यस्तता, मतलब मनुष्य खुद को बिजी रखने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन मनुष्य खुद को किस तरह के कार्यों में बिजी रखे, जब ये इसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बिजनेस स्टडीज कहते हैं। तो मनुष्य जो है खुद को संपूर्ण जीवन में दो तरह की क्रियाओं में व्यस्त रखता है। मनुष्य खुद को सिर्फ दो तरह की क्रियाओं में व्यस्त रखता है, एक है आर्थिक क्रिया जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और दूसरा है अनार्थिक क्रिया जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो मैं अब आगे पढ़ाती हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। धन के उत्पादन, विनिमय कहते हैं एक्सचेंज को, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, और उपभोग कहते हैं कंजम्पशन को। मीन्स क्या कि मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है, वे क्रियाएं क्या कहलाती है, वे क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। वो क्रियाएं क्या कहलाती है, वो क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि धन का उत्पादन क्या है, धन का विनिमय क्या है, धन का जो है क्या है, और धन का वितरण क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक किसान जो है खेत में हल चलाता है, किस लिए, कि उसका जो है क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वो जो है अनाज उत्पादन करे और वो क्या हो, मार्केट में बिक्री हो। तो यहाँ पे ये जो किसान है, किसान द्वारा खेत में हल चलाना क्या हो गया, वो इसलिए मेहनत कर रहा है ताकि क्या हो, धन का उत्पादन हो। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दुकानदार द्वारा ग्राहकों को माल बेचना। मतलब कोई दुकानदार जो है वो ग्राहक को माल दे रहा है, तो उसके बिहार में ग्राहक क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स क्या कि दुकानदार ने मुझे कुछ सामान दिया तो मैंने उसके बिहार में क्या किया, उसे पैसे दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, धन का विनिमय हो। दुकानदार ने क्या किया, यहाँ पे दुकानदार जो है ग्राहकों को माल बेच के क्या कर रहा है, वो धन का विनिमय कर रहा है, एक्सचेंज कर। मैं आती हूँ थर्ड एग्जांपल पे जो कि है वस्त्र पहनना। तो वस्त्र पहनने से क्या, तो किसी कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं, उसको हम पैसे देते हैं दुकानदार को, और उसके बिहाफ में वो उससे हम क्या करते हैं, कपड़े लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने धन का उपभोग किया। वो कैसे किया कि दुकानदार क्या है, पैसे कमाने के उद्देश्य से कपड़े बेच रहा है, और हम उपभोग मीन्स कंजम्पशन के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, उस कपड़े को खरीद रहे हैं। इसलिए एक दुकानदार क्या कर रहा है, ये माल बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, और हम इसका क्या कर रहे हैं, धन का उपभोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल जो हो गया है मालिक द्वारा कर्मचारियों को वेतन। मीन्स की कहीं हम काम कर रहे हैं और वो हमें क्या कर रहा है, वो जो दुकानदार है वो हमें पैसे दे रहा है, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां के बॉस जो है वो हमें पैसा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, भूमिपति को लगान या किराया, किसी का जमीन लिया और उसके बिहाफ में हम क्या कर रहे हैं, उसको लगान दे रहे हैं या फिर उसका किराया दे रहे हैं। पूंजीपति से उधार ली गई पूंजी का ब्याज देना, पे उस पैसे का उत्पादन में लगाना है, उत्पादन कार्य में लगाना है, कहीं पे उस पैसे से एक्सचेंज करना है, कहीं पे उस पैसे का हमें क्या करना है, कंजम्पशन करना है, और कहीं पे उस पैसे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मनुष्य जो कि वो क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, वे सभी क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
तो मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित नहीं होती है या जिनके पीछे मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती है या जिनको मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक क्रिया क्या होता है? वो काम जो हम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे माँ द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना। अगर हमारी मम्मी हमारे लिए लंच बनाती हैं या फिर वो आपके रूम को क्लीन कर देती हैं, तो ये वो क्यों करती है? क्योंकि वो उनको हमसे प्यार है, इसलिए वो क्या करती है? आउट ऑफ लव जो है वो हमारी माँ उस काम को कर देती है, लेकिन बदले में हम उन्हें सैलरी तो नहीं देते, या उनका ये मोटिव तो नहीं होता कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ तो ये मुझे क्या करेंगे? इसके लिए पे करेंगे। तो हम पेमेंट नहीं करते। माँ हमारी किस लिए करती है? वो हमारी खुशी के लिए करती है और उनको अपनी भी खुशी होती है उसमें कि मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ। नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना। किसी की हॉबीज होती है क्रिकेट खेल होती है, मूवीज देखना, किसी का हॉबी होता है स्टोरी बुक पढ़ना, तो सबकी अलग अलग हॉबी है। तो ये हम क्यों करते हैं? तो क्योंकि हमें इससे क्या मिलती है? खुशी मिलती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इस काम को कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारा ये तो नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलूंगी तो इसके बदले में मुझे क्या पेमेंट करेगा कोई, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। मानसिक शांति के लिए भजन करना। अब क्या लोग जो है अपने दिमाग को शांति देने के लिए क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो इन कार्य को करने से उनको क्या मिल रहा है? मानसिक सुकून मिल रहा है, जिससे वो ये काम कर रहे हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? दोज एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो कार्य जो हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। But those activities which we are doing out of love, that is called non-economic activities। वो काम जो हम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते बल्कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, that is called non-economic activities। Dear viewers, hope you like this video. Thank you.